अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सलमान बाय 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट ₹132। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें निकालना है कि व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट। सेकंड पार्ट में निकालना है कि इफ द डिविडेंड इज 7.5% पर एनम व्हाट विल बी द हिज एनुअल इनकम। और थर्ड, इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150 हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स वुड ही बाय। तो ये तीन चीजें निकालनी है हमको। तो यहाँ पे इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो है 50 और उनकी जो फेस वैल्यू है वो है रुपीज कितना 100 और मार्केट वैल्यू कितनी है 132। तो ये सब हम लिख देंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50, फेस वैल्यू हो गई है ₹100 और मार्केट वैल्यू जो है वो है हमारे पास 132। तो ये सब चीजें हमको पता है। तो सबसे पहले निकालना है कि व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे लिखेंगे हिज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि मार्केट वैल्यू कितनी थी एक शेयर की 132 और कुल शेयर कितने खरीदे थे उसने 50। तो नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू कि भाई एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी और उसने कुल कितने शेयर खरीदे। तो बस कुल शेयर खरीद रखे उसने 50 और एक शेयर की कीमत है 132। तो ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6600 जो है ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे ₹6600। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा था वो कि इफ द डिविडेंड परसेंट इज 7.5 पर एनम व्हाट विल बी द हिज एनुअल इनकम। अब उसकी एनुअल इनकम निकालनी है। तो नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड निकालो, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड है। तो ये लिखा हुआ है डिविडेंड जो है परसेंटेज डिविडेंड कितना है। जो परसेंटेज डिविडेंड है वो 7.5 है, ये 7.5%। तो डिविडेंड ऑन ए शेयर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, डिविडेंड ऑन ए शेयर इज इक्वल टू 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है हमेशा, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे। तो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू एक जैसी होती है, एक ही बात है भाई, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही बात है, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7.5% ऑफ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है 100, बस निकाल दो इसको। तो ये हो जाएगा 7.5% का मतलब होता है अपॉन 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 100। तो कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब एक शेयर पे कितने रुपए मिल रहे हैं 7.5। तो उसने कुल शेयर कितने खरीद रखे, तो नंबर ऑफ शेयर 50 है उसको, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल डिविडेंड। तो जो टोटल डिविडेंड मिल रहा है उसको वो मिल रहा है 50 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल डिविडेंड 375 रुपीज। तो उसने पूछ रखा था कि व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। तो उसकी एनुअल इनकम आ जाएगी 375 रुपीज, ये उसकी एनुअल इनकम आ गई। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो पूछ रहा है कि इफ ही वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150। वो चाहता है कि उसकी जो एनुअल इनकम है उसमें 150 रुपये बढ़ जाए 150। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। तो कितने एक्स्ट्रा शेयर खरीदने चाहिए। तो एक शेयर के लिए अगर वो एक शेयर खरीदेगा और एक्स्ट्रा तो उसको कितने रुपीज और फालतू मिलेंगे 7.5। भाई 7.5 मिलेंगे। और उसको कितना रेज करना है, उसको टोटल कितना पैसा चाहिए उसको 150। तो मान लो कि नंबर ऑफ शेयर, जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर है वो कह रहा है ना हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स सी शुड बाय। तो मान लो x शेयर खरीदने चाहिए उसको और, तो फिर क्या होगा, एक शेयर पे कितना मिल रहा है 7.5। तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहे हैं हम कि लेट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स बी x, देन 7.5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 150 होना चाहिए। अगर उसने x शेयर्स खरीद रखे हैं और एक शेयर पे जो है 7.5 रुपीज मिल रहे हैं तो x शेयर पे कितने मिल जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ से निकल जाएगा ये x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 150 अपॉन 7.5 और इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 150
अपॉन ये 7.5 का पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ तो 75 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा ऐसे करके। तो इसको कर देते हैं 15 से, 15 10 जा और 15 5 जा, 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना हो गया 20। तो नंबर ऑफ, इसका मतलब उसको कितने एक्स्ट्रा शेयर खरीदने चाहिए 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।